राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जया एकादशी कब है और जया एकादशी की पूजा विधि और जया एकादशी को विष्णु भगवान जी की पूजा कैसे करें। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी भी ना हो तो आप विष्णु भगवान का चित्र लगा के अपने भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है कि सुबह जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को आप डेली उठाते हो, ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह रोज़ डेली ऐसे ही उठाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के स्नान वगैरह कराइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी सुबह उठा लिए थे, उठा के और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब कराएंगे स्नान। तो स्नान कराने के लिए हम लेंगे एक बर्तन। ये हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन में हम डालेंगे थोड़े से पुष्प। हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की ही सेवा आपको दिखाते हैं। तो हमने अपने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हम रखेंगे तुलसी पत्र और अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। क्योंकि जो जया एकादशी है, इस दिन आप अपने विष्णु भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराइए। क्योंकि पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। तो हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं स्नान कराने के लिए। तो हम एक लोटा लेंगे। हमारे पास ये एक लोटा है। लोटे में हम डालेंगे गंगा जल सबसे पहले, क्योंकि गंगा जल भी बहुत सही होता है। आप सुबह जल्दी उठ के अपने जल में भी गंगा जल मिला के स्नान करिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। हमने गंगा जल डाल लिया है। हम लेंगे निवाया सा पानी, क्योंकि आपको तो पता ही है सभी को ही सर्दी है। तो सर्दियों में हम अपने लड्डू गोपाल जी को निवाया से पानी में स्नान कराते हैं। तो हमने ये ले लिया है निवाया सा पानी और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के जल में डालेंगे पुष्प। तो थोड़े से हम पुष्प डालेंगे। आप तिल भी डाल सकते हैं, क्योंकि तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। वो आपकी इच्छा है। सरल पूजा विधि है। आप बहुत सरल तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो हमने ये जल ले लिया है। जल में गंगा जल डाल के पुष्प भी डाल ली हैं। और ये हमारे पास है पंचामृत। तो हमने इसमें इकट्ठा डाल लिया था। और आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ भी आप पंचामृत बना सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान पंचामृत से। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम शुद्ध जल से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करिए, क्योंकि पीले चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। होली भी आने वाली है, तो पीले आप पुष्प डालिए अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान कराने में। पीले पुष्पों से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए और पीले ही पुष्प चढ़ाइए और पीले ही वस्त्र अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए। जो हमारे पास ये जल है, आप इस जल को थोड़ा सा चंदनाव्रत के रूप में सारे परिवार के सदस्य को आप दे सकते हैं। जो बाकी का जल ये बचे तो आप किसी भी पौधे में आप ये जल डाल दीजिए। तो ये हम हटा देते हैं अपना जल और अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे हम ड्रेस। हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने पोंछ लिया है। अपने लड्डू गोपाल जी को अब हम पहनाएंगे ड्रेस। तो ये हमारे पास है पीली कलर की हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, पीली और रेड कलर की। तो अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना देते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने निक्कर पहन लिया है। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम पहना देते हैं ड्रेस। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है ड्रेस, पहन रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे सुंदर से वस्त्र पहनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी की खूब अच्छे से सेवा करिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने ये ड्रेस पहन रही है। अपने लड्डू गोपाल जी का अब हम कर देते हैं श्रृंगार। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है माला। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे माला। और अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम ओढ़ाएंगे बाल। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बाल पहना दिए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के अब लगाएंगे कैप। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का कर दिया है श्रृंगार। तो हमने एक
एक चौकी बिछा लिया, चौकी पे एक पीला वस्त्र बिछा लिया है। तो हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गणेश जी भगवान जी को आसन देंगे। तो ये हमारे पुष्पों का हम अपने गणेश जी भगवान को आसन देंगे। सबसे पहले गणेश जी भगवान की ही पूजा होती है, तो ये हमारे अपने गणेश जी भगवान को हमने फूलों का आसन दे दिया है। और अब हम अपने विष्णु भगवान जी को फूलों का आसन देंगे। तो ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं। अगर आपके पास फोटो हो तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो हमारे पास फोटो भी है और लड्डू गोपाल जी भी है। तो हमारे अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम अब फूलों का आसन देंगे। तो यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर लेते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने फूलों का आसन दे के बैठा दिया है। अब हम थोड़ा सा गंगा जल का छिंटा लगाएंगे, थोड़ी शुद्धि करेंगे। यहाँ पे गणेश जी भगवान को गंगा जल का छिंटा लगाएंगे। तो ये हमने पुष्पों से गंगा जल का छिंटा लगा दिया है। अब हम अपने गणेश जी भगवान जी को सबसे पहले जनेऊ पहनाएंगे। ये हमारे पास जनेऊ है। तो आपके पास जनेऊ नहीं हो तो आप कलावे से भी अपने गणेश जी भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो हम अपने विष्णु भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो ये हमने कलावा समर्पित कर दिया है अपने विष्णु भगवान जी का। अब हम अपने गणेश जी भगवान जी को चढ़ाएंगे दुर्वा। तो ये हमारे पास है दुर्वा, क्योंकि हमारे जो गणेश जी भगवान है उनको दुर्वा बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम अपने गणेश जी भगवान जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। ये हमने अपने गणेश जी भगवान जी को दुर्वा चढ़ा दी है। और अपने विष्णु भगवान जी को हम चढ़ाएंगे पुष्प। ये हमने अपने विष्णु भगवान जी को चढ़ा दिए पुष्प। ये अपने लड्डू गोपाल जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान जी को लगाएंगे चंदन का तिलक। अब अपने सारे भगवान जी को हम लगा देते हैं तिलक। तो हम सबसे पहले तिलक लगाएंगे अपने गणेश जी भगवान को। हमारे पास है ये रोली का तिलक। तो रोली का तिलक लगाएंगे हम अपने गणेश जी भगवान को। और चंदन का तिलक लगाएंगे अपने विष्णु भगवान जी को। तो ये हमने चंदन का तिलक लगा रहे हैं विष्णु भगवान जी को और माता पार्वती को, सबको लगाएंगे भगवान जी को। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो ये हमने अपने विष्णु भगवान जी को चंदन का तिलक लगा दिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इत्र। ये हम लगा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी महक जाएंगे छोटे से। हमारे नटखट कन्हैया जी हैं, आप बार बार अपनी टोपी उतार देते हैं। इनको टोपी पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अपनी टोपी गिरा देते हैं मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो अपने लड्डू गोपाल जी के लगा दिया है हमने इत्र। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अब महक गए हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी की अब कर लेते हैं पूजा। हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है और इसमें हम थोड़े से डालेंगे पुष्प पूजा की थाली में। और अपने लड्डू गोपाल जी की अब हम करेंगे पूजा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो हमने अपनी जोत जगा ली है। अब हम अपनी जोत का भी तिलक करेंगे। तो हम अपनी जोत के चंदन का तिलक करेंगे। तो ये चंदन का तिलक कर दिया है। थोड़े से पुष्प डालेंगे अपनी जोत के पास हम। और अब हम करेंगे कपूर से आरती अपने। अब हम जलाएंगे कपूर, क्योंकि आप कपूर भी अपने घर में जलाइए। कपूर जलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। या तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप जोत से भी आरती कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। और अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करिए। तो अपने लड्डू गोपाल जी के आप कपूर से भी आरती करिए। कपूर भी जलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अपने लड्डू गोपाल जी को अब हम समर्पित करेंगे तुलसा जी, क्योंकि तुलसा जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अपने विष्णु भगवान जी को तुलसा जी जरूर चढ़ाइए, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तुलसा जी से अति प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी जरूर चढ़ाइए। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी चढ़ा दिया है और अपनी पूजा कर ली है। आप हाथ में पुष्प ले लीजिए और पुष्प लेकर भगवान विष्णु की कथा पढ़िए। तो ये हमारे पास है एकादशी की
किताब, तो आप एकादशी की किताब भी ज़रूर लीजिए और एकादशी की किताब का भी पूजन करिए। तो हम एकादशी के अपने विष्णु भगवान जी को पूजन कर संकल्प ले सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके स्वस्थ कपड़े पहन के और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए और हाथ में पुष्प लेके और भगवान की कथा पढ़िए। तो ये हमारे भगवान की कथा है। और जब आप कथा पढ़ लो तो कथा पढ़ने के बाद आप भगवान जी के चरणों में ये पुष्प हमने अपने लड्डू गोपाल जी के, अपने विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। और अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम लगाएंगे भोग। तो आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे केले हों, पीली चीज़ का, किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएंगे एप्पल। तो ये अपने गणेश जी भगवान जी को हम भोग लगा देंगे और अपने विष्णु भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। बादाम का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़ का और बादाम का भी भोग लगाना बहुत शुभ होता है। तो हमारे पास है ये बादाम, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे भोग। और हम भोग में रखेंगे तुलसी पत्र अपने विष्णु भगवान के पास। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगा देंगे भोग। तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को हमने लगा दिया है भोग। जो भी आपके पास भोग हो आप समर्पित कर सकते हैं। आपके पास तिल की कोई भी चीज़ बनी हुई हो तो आप तिल का भी भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मेरे पास तो ये बादाम थे, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बादाम का भोग लगा दिया है और फ्रूट वगैरह चढ़ा दिया है। आप केले भी चढ़ा सकते हैं, केले भी चढ़ाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि पीली चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारे पास ये हमने ये भी बना रखा है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। इसमें तिल भी हैं और सारे बादाम वगैरह भी हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को गरमाई भी आएगी तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इसका भी भोग लगा देते हैं। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी का इसका भी भोग लगा देते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को हम लगा देंगे भोग। और जो अब अपने लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगा दिया है, हमारी पूजा आरती सब हो गई है। अपने लड्डू गोपाल जी, अपने भगवान जी का अब ले लेते हैं हम आशीर्वाद। अपने विष्णु भगवान जी का हम आशीर्वाद लेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेंगे, अपने भगवान जी का हम आशीर्वाद लेंगे। और हम अपने भगवान जी से क्षमा याचना मांगेंगे। भगवान जी, जो हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो तो हमें माफ़ कर देना। और अपने लड्डू गोपाल जी से हम प्रार्थना करेंगे, हे लड्डू गोपाल जी, आप सबके दुख दूर करना। और तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो अपने विष्णु भगवान जी की सेवा की, कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कि अपने विष्णु भगवान जी की एकादशी पे कैसे पूजा करती हूँ, कैसे सेवा करती हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।